ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय 25वां नमः। अध्याय श्री हरिवंश पुराण के श्री हरिवंश हरिवंश पर्व के 25वां अध्याय प्रारंभ। चंद्रमा की उत्पत्ति और राजसूय यज्ञ, देवासुर संग्राम तथा बुद्ध की उत्पत्ति। इस श्री हरिवंश पुराण को श्री वेदव्यास जी ने के द्वारा लिखा गया है, जिसे हम पढ़ रहे हैं। इसमें चंद्रमा की उत्पत्ति और राजसूय यज्ञ, देवासुर संग्राम तथा बुद्ध की उत्पत्ति के बारे में हम अध्ययन करेंगे, मनन करेंगे, पठन करेंगे, श्रवण करेंगे। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान की जय। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, प्राचीन काल में ब्रह्मा जी ने प्रजा की सृष्टि करने का विचार किया। उस समय उनके मानसिक संकल्प से सोम यानी चंद्रमा के पिता भगवान अत्रि ऋषि उत्पन्न हुए। कौन है? सोम के जो चंद्रमा है, चंद्रमा के हम पूजन करते हैं प्रभु जी की, तो इनके पिता कौन है? अत्रि ऋषि उत्पन्न हुए। अत्रि ऋषि भी प्रजा की सृष्टि ही संलग्न हुए। वे तथा उनके पुत्र मन, वाणी और कर्म से सब प्राणियों का कल्याण करने वाले कार्य ही करते थे। हमने सुना है कि प्राचीन काल में प्रशंसनीय व्रत का पालन करने वाले महातेजस्वी धर्मात्मा अत्रि ऋषि ने 3000 दिव्य वर्षों तक अपनी भुजाएं ऊपर उठाकर काष्ठ, दीवार और पत्थर के समान निश्चल रहकर किसी प्राणी को तनिक भी कष्ट पहुँचाए बिना ही अनुत्तर नामक महान तप किया था। भारत अत्रि ऋषि महान सत्व गुण से संपन्न थे। वे एकटक देखते हुए उर्दू रहता ब्रह्मचारी रहकर सोम की भावना से खड़े खड़े तपस्या करते थे। अतः उनका शरीर सोम रूप में परिणत हो गया। शुद्ध अंतःकरण वाले मुनि के नेत्रों से वह सोम रूप तेज जल रूप में बह निकला और 10 दिशाओं को प्रकाशित करता हुआ आकाश में चढ़ने लगा। तब प्रसन्नता में भरी हुई 10 दिशा रूपी देवियों ने सम्मिलित हो उस तेज को अपने गर्भ में विधि पूर्वक धारण किया, परंतु वे उस तेज को धारण करने में समर्थ न हो सकी। तब औषध आदि के द्वारा सब लोकों को पुष्ट करने वाला शीतल किरणों से सुशोभित वह प्रकाशमान गर्भ लोकों को प्रकाशित करता हुआ दिग्देवियों के उदर से सहसा गिर पड़ा। जब दिशाएं उस गर्भ के तेज को न रोक सकी तो वह गर्भ उनके साथ ही पृथ्वी पर गिर पड़ा। सोम को गिरा हुआ देख लोक पितामह ब्रह्मा जी ने संसार का हित करने की भावना से उसे रथ पर रख लिया। तात हमने सुना है कि वह रथ वेदमय धर्म स्वरूप तथा सत्य से नियंत्रित था। उसमें 1000 श्वेत घोड़े जुते हुए थे। अग्निपुत्र भगवान सोम के गिरने पर ब्रह्मा जी के सुप्रसिद्ध 7 मानस पुत्र उनकी स्तुति करने लगे। अंगिरा गोत्री भृगु ऋषि और उनके पुत्र ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद की अनेक श्रुतियों से सोम की स्तुति करने लगे। अब ये जो अत्रि पुत्र है ना, अत्रि पुत्र भगवान है, यानी कि जो अत्रि ऋषि थे उनके पुत्र भगवान सोम के गिरने पर, जैसे ही वो सोम गिरते हैं तो ब्रह्मा जी के सुप्रसिद्ध 7 मानस पुत्र है ना, ब्रह्मा जी के जो 7 मानस पुत्र होते हैं तो सोम के गिरने से उनकी स्तुति करने लगते हैं। अंगिरा गोत्री भृगु ऋषि और उनके पुत्र ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद की अनेक श्रुतियों से सोम की स्तुति करने लगे। अंशुरन सुष्टे देव सौम्याप्यायताम इत्यादि मंत्रों के द्वारा स्तुति करने पर पुष्ट हुआ प्रकाशमान सोम का तेज तीनों लोकों को सर्वदा प्रकाशित करने लगा। तब उन परम यशस्वी ब्रह्मा जी ने उस सोमवान श्रेष्ठ रथ को उठाकर समुद्र तक की पृथ्वी की 21 बार प्रदक्षिणा की। उस समय रथ के वेग से
छलक कर सोम का जो तेज पृथ्वी पर टपकने लगा, उस तेज से प्रकाश पूर्ण औषधियाँ उत्पन्न हुई। उन औषधियों से भूलोक, भूवरलोक और स्वर्गलोक, इन तीनों लोकों का और जरायुज, अंडज, स्वेदज तथा उद्भिदज, इन 4 प्रकार की प्रजाओं का पालन होता रहा। राजन, इस प्रकार भगवान सोम संपूर्ण जगत का पोषण करते हैं। महाभाग, उन स्थिति रूप कर्मों से तेजस्वी होकर भगवान सोम ने 1000 पद्म वर्षों तक तप किया। बोलो सोम जी की जय, बोलो चंद्रमा भगवान की जय। चांदी के समान शुक्ल वर्ण वाली जो जल की अधिष्ठात्री देवियों अपने स्वरूप भूत जल से जगत का पालन करती हैं, चंद्रदेव उनकी निधि हुए। वे अपने कर्मों से विख्यात हैं। जन्मेजय तदंतर ब्रह्मवेताओं में श्रेष्ठ ब्रह्मा जी ने चंद्रमा को बीज, औषधि, ब्राह्मण और जल का राजा बना दिया। महाराज, जब प्रकाशवानों में श्रेष्ठ चंद्रमा का इन चारों राज पर सम्राट के रूप में अभिषेक हो गया, तब सम्राट चंद्रमा अपनी कांति से तीनों लोकों को प्रकाशित करने लगे। उस समय प्रचेताओं के पुत्र दक्ष ने अपनी महाव्रत धारिणी 27 कन्याएं चंद्रमा को ब्याह दी। चंद्रमा की कितनी पत्नियां थी? 27। वो 27 नक्षत्र हुए जिन्हें विद्वान पुरुष 27 नक्षत्रों के रूप में जानते हैं। इस बड़े भारी राज्य को पाकर पितृ देवताओं में श्रेष्ठ सोम ने राजसूय यज्ञ का अनुष्ठान किया, जिसमें उन्होंने 1 लाख गौएं दक्षिणा में दी थी। सोम के उस यज्ञ में भगवान अत्रि होता बने, भगवान भृगु, अथर्वयूर, हिरण्यगर्भ, उदात्ता तथा वशिष्ठ जी ब्रह्मा बने। उस यज्ञ में सनत कुमार आदि प्राचीन ब्रह्मर्षियों ने स्वयं भगवान नारायण हरि को सदस्य बनाया था। भारत, हमने सुना है कि उन ब्रह्म ऋषियों में श्रेष्ठ सदस्यों को सोम ने 3 लोक प्रदक्षिणा में दिए थे। उस समय सिनी वाली कुहू, धुति, पुष्टि, प्रभा, वसु, कीर्ति, धृति और लक्ष्मी जो शोभा, ये 9 देवियां नित्य प्रति चंद्रमा की सेवा में लगी रहती थी। इस प्रकार सभी ऋषि और देवताओं से सत्कार पाकर द्विज राज चंद्रमा ने अब भ्रत स्नान किया। फिर वे 10 दिशाओं को प्रकाशित करने लगे। तात मुनियों द्वारा सम्मानित उस दुर्लभ ऐश्वर्य को पाकर चंद्रमा की बुद्धि विनय से भ्रष्ट हो गई। चंद्रमा की बुद्धि विनय से भ्रष्ट हो गई और उसे अनीति ने घर दबाया। तब उन्होंने अंगिरा के सब पुत्रों का तिरस्कार करके बृहस्पति की यशस्विनी भार्या तारा का बलपूर्वक अपहरण कर लिया। बृहस्पति की पत्नी कौन थी? तारा। तारा का बलपूर्वक अपहरण कर लिया। देवताओं तथा देवर्षियों की याचना करने पर भी उन्होंने बृहस्पति की स्त्री को उनको नहीं लौटाई। तब तो देवताओं के आचार्य बृहस्पति जी ने उनके ऊपर अत्यंत कुपित हो उठे। उस समय शुक्राचार्य जी ने चंद्रमा का पक्ष लिया और रुद्र ने बृहस्पति का। उस समय शुक्राचार्य जी ने चंद्रमा का पक्ष लिया और रुद्र ने बृहस्पति का, क्योंकि महातेजस्वी रुद्र बृहस्पति के पिता अंगिरा के शिष्य थे। उसी गुरु भाई के स्नेह से भगवान शिव अपना आजगव नामक धनुष लेकर बृहस्पति जी के पार्श्वग्राह्य सहायक बने थे। महात्मा रुद्र ने दैत्यों को लक्ष्य करके ब्रह्मशिर नामक श्रेष्ठ अस्त्र छोड़ा, जिसने उन दैत्यों के सारे यश पर ही पानी फेर दिया। वहाँ तारा के लिए देवताओं और दानवों में बड़ा भारी युद्ध हुआ, जो तारका में महासंग्राम के नाम से प्रसिद्ध है। इसमें संसार का बड़ा भारी संहार हुआ। भारत, इस युद्ध में मरने से बचे हुए देवता
और तुषितगढ़ आदि देव सनातन ब्रह्मा जी की शरण में गए। तब ब्रह्मा जी ने शुक्राचार्य तथा रुद्रों में श्रेष्ठ शंकर को भी बुझाकर युद्ध करने रोका। फिर उन्होंने स्वयं ही तारा को लाकर बृहस्पति जी को दे दिया। बोलो बृहस्पति भगवान की जय। बृहस्पति भगवान की जय। उस समय तारा को गर्भवती देख बृहस्पति जी ने कहा, तुझे मेरे क्षेत्र में किसी तरह पराया गर्भ नहीं धारण करना चाहिए। तब तारा ने आयोग स्थान शींकों के झुरमुट में जाकर प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी उस भारी दस्युहंता कुमार को उत्पन्न किया। उस ऐश्वर्यवान कुमार ने उत्पन्न होते ही अपने शरीर की कांति से देवताओं का तेज फीका कर दिया। तब तो देवता संदेह में पड़ तारा से कहने लगे, अरे सच बता, यह पुत्र चंद्रमा का है अथवा बृहस्पति का। परंतु देवताओं के पूछने पर भी जब उसने भला बुरा कुछ उत्तर ना दिया, तब वह दस्युहंता कुमार उसे शाप देने के लिए तैयार हो गया। उस समय ब्रह्मा जी ने उसे रोक कर तारा से इस संदेह को पूछा, तारे, यह किसका पुत्र है? इस बात को तू ठीक ठीक बता। तब उसने दोनों हाथ जोड़कर वर देने वाले प्रभु ब्रह्मा जी से कहा, प्रभु, यह सोम का ही पुत्र है। तब उस गर्भ को धारण कराने वाले प्रजापति चंद्रमा ने उस महामुना दस्युहंता कुमार का मस्तक सूंघकर उस बुद्धिमान पुत्र का नाम बुध रखा। बोलो भगवान बुद्ध की जय हो। यह बुद्ध जब आकाश में उदय होता है तब प्रतिकूल चेष्टा उत्पात किया करता है। तदंतर वैराज मनु की पुत्री इला ने बुद्ध से एक पुत्र उत्पन्न किया। उनके वे पुत्र महाराज पुरूरवा हुए। महात्मा पुरूरवा के उर्वशी के गर्भ से 7 पुत्र उत्पन्न हुए। इधर सोम को हठात राज यक्षमा ने धर दबाया। यक्षमा से ग्रस्त होने पर चंद्रमा का मंडल क्षीण होने लगा। तब वे अपने पिता अत्रि की शरण में पहुँचे। महातपस्वी अत्रि ने उनके तप को दूर कर दिया। वे चंद्रमा राज यक्षमा रोग से मुक्त होकर सब ओर प्रकाशित हो उठे। महाराज, इस प्रकार मैंने तुमसे चंद्रमा के जन्म का वर्णन किया, जो कीर्ति को बढ़ाने वाला है। अब मेरे द्वारा चंद्रमा के वंश का वर्णन सुनो। मनुष्य चंद्रमा के जन्म को सुनते ही सब पापों से मुक्त हो जाता है। यह चंद्रमा के जन्म की कथा धन, आयु, आरोग्य और पुण्य देने वाली है। इसे सुनने से मनुष्य के सारे संकल्प मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं। बोलो चंद्रमा भगवान की जय। इस प्रकार श्री महाभारत किलवाड़ हरिवंश के अंतर्गत हरिवंश पर्व में चंद्रमा की उत्पत्ति का वर्णन विषयक 25वां अध्याय पूरा हुआ। बोलो श्री हरि की जय हो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तन्यं कृष्ण त्वामहे शरणं गता। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देवकी देहि मे तन्यं कृष्ण त्वामहे शरणं गता। जय हो प्रभु, जो भी त्रुटि से क्षमा करें। जय हो। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। जय हो प्रभु। सबकी इच्छाएं पूर्ण करना, सभी को संतान देना, सभी के संतानों की मनोकामनाएं पूर्ण करे, स्वस्थ रहे, प्रसन्न रहे, सभी के मनोरथ पूर्ण हो, सबको श्रेष्ठ संतान की प्राप्ति हो। जय श्री।